आपको ध्यान होगा तो ये ऐसे ही जहाजिया थे सब अमेरिका में आग बुझाने के टाइम पे, तो फायर फाइटिंग के भी काम में आ सकता है। इसके ऊपर अगर रडार लगा देंगे तो ये रडार का भी काम कर सकता है। इसका रैंप गिरा के ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, अंदर 10 गो जीप लेके घुस जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया जा सकता है। 10 तो घुस जाता, 2 गो टैंक लेके उड़ जाता है, ये बहुत पावरफुल होते हैं। सही है, जहाज में होता है क्या, कभी कभी आप बैठिएगा, अभी मोदी जी का जो जहाजिया नया है बोइंग 777, तो ये सब तो मिलिट्री लेवल की जहाज है सर, और खतरनाक होते हैं सर। एक काउंटर मेजर सिस्टम, इसको मिसाइल से मारिएगा ना तो अपने मार के गिरा देगा मिसाइल आपको। एयरबस कंपनी का जहाज है, एयरबस C295, स्पेन से बन के आया है। कहां से आया है? स्पेन से बन के आया है। इंडिया में टाटा कंपनी के साथ टाई अप करके इसे बनाया जा रहा है। ये टर्बोप्रॉप इंजन का जहाज है। टर्बोप्रॉप में इसका इंजनवा बाहर होता है, विंग्सवा देख रहे हो बाहर है, यहाँ पे टर्बोप्रॉप है बाहर है। तो इससे फायदा ये होता है ना कि ये कम हाइट पर भी मनूवर अच्छा कर लेता है। इससे हम मल्टीपल काम कर सकते हैं कि कहीं अगर सेना को आपातकाल उतारना है तो पैराशूट से ड्रॉप कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा तो ये ऐसे ही जहाजिया थे सब अमेरिका में आग बुझाने के टाइम पे, तो फायर फाइटिंग के भी काम में आ सकता है। इसका रैंप गिरा के ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, अंदर 10 गो जीप लेके घुस जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर रडार लगा देंगे तो ये रडार का भी काम कर सकता है, सर्वेलांस का भी काम कर सकता है। तो मल्टीपर्पज के लिए ये यूज हो जाता है। मिडिल साइज का है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में इजीली ये काम कर लिया जाता है। C295 एयरक्राफ्ट है ये। हाँ जीप 10 गो जीप घुस जाता है इसमें, 10 तो घुस जाता, 2 गो टैंक लेके उड़ जाता है, ये बहुत पावरफुल होते हैं। सही है, जहाज में होता है क्या, कभी कभी आप बैठिएगा, अभी मोदी जी का जो जहाजिया नया है बोइंग 777, तो अभी हम मुंबई गए थे, तो मुंबई से आने के टाइम पे भी हम भी 777 से आए थे। तो पहले वो एयर इंडिया का 777 था, अब तो भाड़ा पे चलने लगा, अब वो अपन अपना खरीद लिए हैं पर्सनल राष्ट्रपति, लेकिन उनका भी एयरबस बोइंग 777 है, और एयर इंडिया के पास भी 777 है। वो जहाजिया में वो इतना चौड़ा है, इतनी बड़ी जहाज है, 500-600 आदमी को लेके उड़ जाती है, कितना टन लेके। तो ये सब तो मिलिट्री लेवल की जहाज है सर, और खतरनाक होते हैं सर। एक काउंटर मेजर सिस्टम, इसको मिसाइल से मारिएगा ना तो अपने मार के गिरा देगा मिसाइल भागे यहाँ से। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया गया है? सबसे ऊंचा लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में सबसे ऊंचा लद्दाख में बनाया गया। कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख का 2 ठो एयरफील्ड बहुत ऊंचा है, एक लद्दाख और एक दौलत बेग ओल्डी DBH, दौलत बेग DBH ने DBO। अब इतना ऊंचाई को लगभग 4000 फीट है, 4000 फीट का ऊंचाई, लगभग 4000। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।